हम सब ड्रेन्ड आउट है, बट ये बच्ची अचानक से आई और वो चिपकली रख दी उसने यहाँ पे। मेहनत करनी है और मेरा ये था कि कोई भी चैलेंज दे दो मैं कर लूंगी। हाय, दिस इज कुलदीप गौर और आप हमें देख रहे हैं IWM बस पर। हाय, दिस इज धरती भट्ट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम आ गए हैं तारक मेहता के सेट पे और आपको मिलाने वाले हैं नए स्टारकास्ट से। सो फर्स्टली रतन एंड रूपा, वेलकम टू IWM बस। थैंक यू सो मच। कुलदीप एंड धरती। यस। जब ये किरदार ऑफर हुआ था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? व्हाट ये और मेरे पहले मतलब मुंह से तो यही निकला था, थैंक यू राधा रानी कान्हा जी, यही जी। निकला था मेरे मुंह से। ऑफ कोर्स बहुत खुश हो गए थे। एंड किसको, आपको कैसा लगेगा तारक मेहता में अगर आपको कास्ट कर दे तो आप भी खुश हो जाओगे। कौन खुश नहीं होगा ऐसे Yeah. शो में कास्ट। इट्स अ वंडरफुल शो, इतने सालों से चलते आ रहा है और उसमें हम अपनी छोटी सी आहुति, इतने बड़े यज्ञ में हम अपनी छोटी सी आहुति भी दे सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है वो। जी, जैसे कि आपने कहा कि ये शो सबके लिए एक होता है ना, सपना टाइप होता है। या जब ये ड्रीम शो आप दोनों के लिए था तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू बी हैज अ रूपा एंड रत्ना? रूपा एंड रतन, सो फर्स्ट हम लोग कास्ट हुए तब वी वर नॉट क्लियर विद द कैरेक्टर्स Yeah. कि क्या, बट जब रूपा एंड रतन आए तब हम भी एक्साइट होने लगे, बिकॉज ना मैं मारवाड़ी हूँ ना ये मारवाड़ी है। तो हमारे लिए रूपा और रतन का जो पूरा उसका जो वर्ल्ड है, बनाना था। वो वर्ल्ड बनाने में हम दोनों ने साथ में, आशीष भाई ने, हम सब ने मिल के उसका वर्ल्ड बनाया। सो वो प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। बट कुलदीप, जब आपको एक शो का ऑफर हुआ, शो ऑफर हुआ, कितने सारे क्वेश्चंस थे माइंड में? बिकॉज इतने बड़े शो में काम करना एक काफी चैलेंजेस के साथ आता है, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। वो course. रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना Yeah. एज एन एक्टर ऑल्सो, एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो, आपके लिए कितना प्रेशर था? प्रेशर से ज्यादा मेरे लिए बहुत, मैं ब्लेस्ड मानता हूँ हमेशा अगर मेरे पे कोई जिम्मेदारी आ जाए तो। एंड थिएटर से बिलोंग करते हैं Yeah. तो थिएटर में हर बार जो फर्स्ट शो होता है ना, तो उसमें हम बहुत नर्वस होते हैं, एक नर्वस एनर्जी होती है और उसमें हम परफॉर्म करते हैं और वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। सो वो नर्वस एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई। एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है जो हमने की, कि ऑफ कोर्स वी वर फीलिंग के हमारे सिर पे एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जो इतने साल से ये लोग करते आ रहे हैं जी। और हमें अब उनका साथ देके उतने ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। सो धरती, आप जब आपको ये किरदार मिला था मारवाड़ी कैरेक्टर प्ले करने का, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजिंग पार्ट क्या था? बिकॉज मारवाड़ी वो टोन लाना इजी नहीं होता है, बिना गुजराती एक्ट्रेस ऑल्सो है ना, आपने हिंदी में भी काम किया, वो टोन लाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? डेफिनेटली चैलेंजिंग तो था, बट हमें पता ही है कि मेहनत करनी है और मेरा ये था कि कोई भी चैलेंज दे दो मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे करना है ये शो, मुझे करना है। और रूपा बड़ी तो बिंजोला का कैरेक्टर मुझे ही प्ले करना है। तो मैंने सर से कहा था कि सर मैं सीखूंगी, और हमारे टीचर भी थे जो हमें काफी दिनों तक उन्होंने ट्यूशन दिया, मारवाड़ी प्रॉपर हमें सिखाया गया। डायलेक्ट सिखाया गया, हाँ, और भाषा के आजू बाजू और क्या क्या चीजें होती है। सो उन्होंने ही हेल्प्ड अस अ लॉट। मनोहर तेली उनका नाम है, उन्होंने बहुत मदद की हमारी। बट ऑफ कोर्स वही राजस्थानी हमें कहा भी गया था कि आपको राजस्थानी नहीं बोलनी है, बट आपको राजस्थानी लहजा लाना है। सो वो लहजा हम, वो सेट पे भी आते थे जब हमारा शूट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम भी उन्होंने काफी हेल्प करी। इवन हमारे डायरेक्टर्स जो भी सब है यहाँ पे, सब लोगों ने हमें काफी पुश करा। मतलब ये नहीं कि अगर हम थोड़े से नर्वस हैं तो कि भाई और नर्वस हो जाए ज्यादा, वो ऊपर से हमें बूस्टअप करते थे कि नहीं हो जाएगा, एक और बार ट्राई करते हैं। तो बट अब धीरे धीरे रतन, रूपा, मुझे रियली फील होता है कि मैं मारवाड़ी बन चुकी हूँ। मतलब हमारी नॉर्मल लैंग्वेज भी हम जब बात करते हैं ऑफ स्क्रीन, तो मैं बिंदास मारवाड़ी बोलती हूँ। अभी मैंने देखा, अभी आप सबसे मारवाड़ी में बात करी, तो मुझे लगा कि शायद आपके लिए होमवर्क है कि सबसे बात करना मारवाड़ी में ही। नहीं नहीं, ये मैं कहते हैं ना कि धीरे धीरे रूपा ही बनती जा रही हूँ, कि मैं अगर ऑफ स्क्रीन भी मेरा जब हो रहा है तो मैं रूपा में ही रहूं, ताकि जब मुझे स्क्रीन पे आना है तो ये ना लगे कि भाई धरती सब मैं रूपा बन रही हूँ। तो ऑफ स्क्रीन भी हम कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर में थोड़ा सा रहे हम।
नहीं, मारवाड़ी और ऐसी चीज है ना कि आप जो भाषा बोलते नहीं हो, आज मुंबई में रहते हो तो मराठी बोलते हो, मुंबई में रहते हो गुजराती हो तो गुजराती बोलते हो, हिंदी आप बोलते ही हो, बट ये 3 लैंग्वेज से अलग एक मारवाड़ी आ जाती है जो कभी तुमने बोली नहीं है। हम्म, और जब अचानक तुम्हें पता चलता है, अरे यार कटे गए हो यार, यो हमारे साथ क्यों, ये सारी चीजें अगर आ जाती है तो वो आपको अपने आप में ढालने के लिए उसको बहुत फ्रिक्वेंटली बोलना ट्रू। पड़ता है, जो ऐसा ना लगे कि भाई ये तो यू नो सीख क्या है। सीख क्या है, वो लगना ही चाहिए कि यो रूपा और रतन यो तो मारवाड़ी है, जी। यो एक राजस्थान के इलाके से Yeah. आता है, वहां की है, वैसे लगना चाहिए। कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने काफी बड़े बड़े शोज किए, नो यू गेव आउट टॉप शोज आल्सो इन गुजराती, हिंदी, या मोस्टली इन गुजराती वी कैन गुजराती। से। जब ये शो आया हिंदी, जो ऑलरेडी एक पॉपुलर शो है, मन में क्वेश्चन मार्क था क्योंकि गुजराती शो आप करते ही आ रहे हो, क्या ऐसा था कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरा गुजराती शो कुछ समय के लिए रुक जाएगा या स्टॉप हो जाएगा? नहीं, कैसा है कि कोई भी काम, जैसे फिल्म है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ गुजराती फिल्म्स, आई हैव डन गुजराती कपल गुजराती शोज, मैंने मराठी में भी हास्य जत्रा में काम किया है। यस। पॉइंट इज के मैं ऐसे सोचता हूँ कि इस समय आपको जो काम आया वो काम आपने शुरू कर दिया, आगे का आगे देखेंगे। और ऐसा काम आना मतलब आई गेस तारक मेहता को कोई क्यों मना करेगा, so that was the only point. Also I believe Tarak Mehta is one of the shows of Indian television history जिसमें characters का importance इतना है, it is not just a storyline या कोई ड्रामा, but character oriented comedy होना, एंड वो हम करते आए थिएटर में, वो हम करते आए सीखते आए, सो वो यहाँ पर करने मिलेगा, उसकी भी एक लालच थी, तो साथ में जो सीखे है वो भी करने मिलेगा, एक्सपोजर भी मिलेगा, एंड एक्टर्स बहुत ब्लेस्ड होते हैं कि उन्हें उनको पसंद है वो काम करने के साथ उन्हें उनका पैसा भी मिलता है, सो वी आर ब्लेस्ड अबाउट इट। जो काम पसंद है वो करने में तो एक अलग ही मजा है, मतलब फन के साथ काम करो, हंसते खेलते काम करो। बट क्लीन कॉमेडी दिखाना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने थिएटर किया है तो मैं आपसे जानना, क्लीन कॉमेडी दिखाना, और वो भी आजकल कितना टफ हो गया है, जहाँ लोग कहीं ना कहीं कॉमेडी को एक अलग वे में लेकर जाते हैं, अडल्ट कॉमेडी भी इंक्लूड होता ही है, बट फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी दिखाना कितना टफ है एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो टू शो इतने ह्यूज टीआरपी के साथ? आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये जो मतलब आपका जो जो आप जिस कॉमेडी की बात कर रहे हो वो जो लोग करते हैं वो लोग ठीक है, वो उनका प्रयास है, बट माय पॉइंट इज के यहाँ पर ये कॉमेडी करना, आज हम घर पे बैठे हैं, मेरे पापा है, मेरी मम्मी बैठी रहेगी, मेरे घर वाले बैठे रहेंगे, उनके आसपास जो ह्यूमर दिन भर होता है उसमें ना कोई गाली का प्रयोग होता है, ना किसी तरह की अलग तरह की बात का प्रयोग होता है, बट कॉमेडी होती है, True. डे टू डे लाइफ में कॉमेडी बनती है, तो वैसे ही ये शो है, वैसे ही कॉमेडी बनती है, तो उसके लिए कोई आपको अंडर द बेल्ट जाना उसकी जरूरत ही नहीं है कभी। कॉमेडी लॉर्ड ऑफ कॉमेडी, लेजेंड ऑफ कॉमेडी जॉनी भाई ने कहा है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम ह्यूमर कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रू ट्रू। जब आप दोनों की एंट्री हुई तो सबसे ज्यादा हाई टीआरपी था, और जब आपने टीआरपी देखा कि नेक्स्ट वीक से ही टीआरपी सबसे अच्छे आ रहे, कितनी खुशी मिली और कितना सारा एक्सपेक्टेशंस जो था ऑडियंस से वो बढ़ चुका है? यो हमारी टेलीविजन की क्वीन है, यो टीआरपी बहुत फॉलो करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस टीआरपी वगैरह पे ध्यान बिल्कुल नहीं है, अभी भी हमें बस परफॉर्म अच्छा करना है। हमारा रोज हम दोनों का यही ध्यान होता है कि स्क्रिप्ट आई है, अब हम इस पे क्या वर्क कर सकते हैं, क्या हम ऐड कर सकते हैं, हम डायरेक्टर्स के साथ हेल्प मांगते हैं उनकी, और वो हमें बेचारे सामने से भी हेल्प करते हैं कि हाँ आप ये ऐड करो, आप ये अच्छा लगेगा। तो हमारी इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं है, हमें बस ऑडियंस को खुश करना है और उनका दिल जीतना है, तो हमारा बस स्क्रिप्ट पे ही ध्यान होता है कि हम इसमें क्या अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली टीआरपी का जो खेल है वो फेस्टिवल्स, कोई क्रिकेट, कोई कुछ ना कुछ होते रहता है, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे होते रहती है, बट जो ऑडियंस है वो तो ऑडियंस रहने ही वाली है, बस उनको हम खुश करते रहे, उनके लिए हम बस रूपा और रतन वो बस उनके मन में बस जाए बस। और वो तो एक्सेप्टेंस का स्टैम्प भी लग गया आप दोनों के लिए, वो जो स्टैम्प मार्क आ गया है ऑडियंस से, वो तो हमारे श्रीनाथ जी की कृपा है बस। आप
से काफी लोग कह रहे हैं कि नो जेठा जी की तरह लग रहे हैं, नो जेठा जी की तरह ही शर्ट है, इंस्पायर्ड है थोड़े बहुत जेठा जी से। आप तो ये रतन और जेठा जी का जो तालमेल होने वाला है शो में, क्या कहना चाहेंगे? और ये जो इंस्पिरेशन पॉइंट भी है। ऑफ कोर्स, नहीं, जेठालाल एज अ कैरेक्टर इज अ बिजनेसमैन, Yeah. रतन एज अ कैरेक्टर ही इज अ बिजनेसमैन, जेठालाल इज अ वेटरन बिजनेसमैन, वो बहुत टाइम से है। Yeah. ये यंग बिजनेसमैन है, ये आया है, बट बुद्धि तो बिजनेसमैन के तरीके से, तो तालमेल तो अच्छा ही जमेगा क्योंकि हम लोग का थिंकिंग सेम जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वो उनके साथ दो बिजनेसमैन अगर जुड़ जाते हैं एक साथ, तो वो सोसाइटी को अलग लेवल पे लेके जाएंगे। सोसाइटी पहले सोसाइटी वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे भाव में भाव टू भाव मिलते थे, अब साड़ियाँ वैसे ही हमारे गोकुलधाम की सारी लेडीज हम सब खुश हो चुकी है, जैसे हमको पता चला रतन की साड़ी की दुकान है तो सब कह रहे हैं मस्त डिस्काउंट में साड़ियां मिलेगी, क्योंकि कोई भी लड़की हो चाहे जितनी भी अमीर हो या जो भी हो, डिस्काउंट तो चाहिए भाई। तो अब तो घर की खेती है, साड़ी घर से मिल जाएगी। और हर एक कैरेक्टर का एक कलर होता है, Yeah. जैसे जेठा सर का एक कलर है, भिड़े सर का एक कलर है, ये सारे जितने जेठालाल, भिड़े, पोपटलाल, चंपकलाल, अब्दुल, ये सारे कलर्स है। जी। उसमें ये वो एक राजस्थानी कलर आ गया। अब आपको वो कलर कैसा लगता है वो आप बताना। मैं आपसे जानना चाहूंगी धरती, जैसे कि यहाँ पे एक महिला ग्रुप है, वो महिला मंडल में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? और ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन कितनी सारी मस्ती होती है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब टचवुड मैं बस यहाँ आई हूँ इस शो में और सारे कास्ट, सारे मतलब टेक्नीशियन, जितने भी सारे लोग हैं, इतनी पॉजिटिवली सब काम करते हैं, इतने अच्छे वाइब है। मतलब शो कॉमेडी है वो तो है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन जब हम काम भी कर रहे होते हैं तो भी वाइब बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं, और अगर हम रूम से या घर से कोई स्ट्रेस के साथ अगर आए भी है तो वो यहाँ आके छू मंतर हो जाता है। Forget everything. हाँ, मतलब हंसी मजाक के साथ काम होता है, और हमारी महिला मंडली बेस्ट है। साथ में खाना खाना, मस्ती करना, बातें करना, तो मतलब मजा है। तो टप्पू सेना की प्रैंक से कौन बच पाया अभी तक दोनों में से, या प्रैंक होना बाकी है? नहीं, उनको पता चला है, टप्पू सेना को अभी अभी पता चला है कि मुझे थोड़ा सा, मैं डरपोक हूँ, अंधेरे से मुझे डर लगता है, और भूतों से ऐसा वैसा थोड़ा सा है कि मैं हॉरर मूवीज नहीं देखती हूँ। तो बड़े खुश हो गए, अच्छा अब देखो आप नाइट शूट आने दो। मैं बोला क्या? मैं बोला मैंने ऐसे ही बता दिया भाई मस्ती मस्ती में कि मैं हॉरर मूवीज नहीं देखती हूँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो कहे, नहीं बस आपने बता दिया ना, आपका काम हो गया, अभी हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे वैसे ही अब डर बैठ गया कि भाई ये लोग कुछ ना कुछ तो मिल करने गया वाले आपको हैं। अभी। हाँ, कि अब देखो आप। सेना में हमारे भी 2 टावर जुड़ गए हैं, तो हम तो बच जाएंगे ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि हमें खबर तो आ जाएगी। नहीं कुछ नहीं, मेरी जो टाबरी है ना, छोटी सी बच्ची, उसने मुझे डराना शुरू कर दिया है, छिपकली विपकली डाल देती है मुझ पे। कल ही परसों मुझे इतना खतरनाक डराया उसने। शूट में अचानक से वी वर लेट ऑलरेडी, रात के 11:30 बज गए थे, और हमारे शूटिंग के दौरान ये बच्ची नहीं थकी है, हम सब ड्रेन्ड आउट है, बट ये बच्ची अचानक से आई और वो चिपकली रख दी उसने यहाँ पे, और ये जो डर गई है, मैं बोला थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।